और क्या तुम हमारे मेहमद साहब से बात करना पसंद करोगे जो शादी का शिकार होने से बच गए? यार तुम चुप रहो। पहले इतनी बेइज्जती हो चुकी है हमारी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये यहाँ मुझे मारने आया था? ठीक कहा ना मैंने? एक बात तो बताओ, ये तुम दोनों अचानक से हांदे के इतने बड़े फैंस कैसे हो गए? मेरी तो समझ से बाहर है। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? हर कोई वहां पर था, सबने खुद देखा तुमने क्या किया। तुम्हारा तरीका गलत था बहुत। अब मैं तुम्हें बताऊं वहां हुआ क्या है। तुम भागे तो सब पीछे भागने लगे तुम्हारे, और वो समंदर में जाने वाली थी। जब पता चला कि तुम नहीं रुकोगे तो वो वहीं गिर गई। तो क्या कहा इसने, हम इसे मारने के लिए आए थे? बल्कि हम यहां तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाने के लिए आए थे। वो किस कदर मगरूर लड़की है, लेकिन वो सबके बीच में चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। जानते हो ना, उसकी माँ भी थी वहां। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो अपनी बेटी के पीछे भागे। तुम्हारी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारा भी बाप है। एमी ने खाला यार, तुम जानते हो कि वो वहां कोने में ही गिर गई थी। ना ही किसी की आंखों में देख सकती थी और ना ही किसी से कुछ कह सकती थी। उसके बाद वहां तुर्गुत अंकल आ गए। उसके बाद तुम्हारे बाबा से बातें करने और चुप हो जाओ। उस आदमी ने मुंह खोलकर एक आवाज तक नहीं निकाली, क्योंकि बेबस हो चुका था। वो मासूम शख्स आकिफ यमनर हमारे सामने बेबस हो गया था। और आगे सुनना है तुम्हें? अच्छा बस बस, बहुत हो गया यार। इस तरह करके सिर्फ सर में दर्द होगा। इन बातों का कोई फायदा है क्या? जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचो। करना क्या है इस बारे में? क्या सोचोगे? क्या हो सकता है आगे? हद कर दी है यार। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज के बाद हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, ना ही उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। हाँ देखा, अब मुझे समझ आया कि आखिर तुम्हें क्यों इतना मसला हो रहा है। तुम कब से कभी अमीन खाला की बात कर रहे हो, कभी हांदे की बात कर रहे हो, कभी किसकी बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मसला कुछ और है। तुम्हारा मसला एक्चुअली आकिफ यमनर है, और तुम्हें उनकी सिर्फ इसलिए फिक्र है क्योंकि तुम्हारे पैसे आना बंद हो जाएंगे। इसे नहीं समझ आएगी मैं कब से क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारे साथ जब इस तरह का कुछ होगा ना, तब शायद अकल आ जाए। बहुत हो गया और बहुत हो गया। हाँ, उन्हें गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए उन्हें, लेकिन अब इतना भी नहीं। वो जरूर मुझे माफ कर देंगे। हाँ कर दिया। बहुत हो गया, बस करो। हूर का कहना भी बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, हांदे के पास तुम फौरन नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम अपने पेरेंट्स के पास जाओ, उन्हें पुरसुकून करो जाकर। और तुम्हें अपनी बातों के जरिए उनका गुस्सा खत्म करना पड़ेगा। पैरी, ये बताओ पैसों का क्या करोगी? वो सब कुछ मेरे बेटे के लिए होंगे। सब कुछ इसी के लिए कर रही हूँ। शाकिर भाई, शायद हम आप ही की शादी कर दें, क्योंकि लगता है आपकी बेटी की शादी नहीं होगी। तुम अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचो, ज़ैलिश की हो जाएगी। इसकी फिक्र करो कि क्या करना है। अम्मी ऐसी बातें मेरे सामने तो ना करे ना। ये सब सुनकर तो बाकी सब भी गॉसिप करेंगे। लड़की, अब तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं रही कि तुम्हारे बारे में गॉसिप की जाए। ये सबके सामने वाज़ेह है। जब इस्तांबुल से वापस आऊंगा तो मैं भी एक अंगूठी खरीदूंगा। लेकिन क्यों? अंगूठी से क्या करोगे? शायद मैं शादी कर लूं। शायद ही कोई ऐसा हो जो तुम्हें अपनी बेटी देना पसंद करे। आखिर तुमसे कौन शादी करेगा? हुआ क्या है इसे? आखिर दुर्मुश में कभी किस बात की है? देखो कितना चमक रहा है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ चमक ही रहा है। है ना ज़ैलिश? तुम इस्तांबुल से वापस आने के बाद क्या करोगी? वहाँ से आने के बाद कुछ प्लान्स है मेरे। वो तो होंगे, क्योंकि पैसा जो कमा कर लाओगी। तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुमने इसका ठेका लिया हुआ है? नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था शाकिर भाई। हाँ। बुरा मत माने। चलिए वक्त जाया मत करे, हमें सुबह में निकलना है टाइम से। चलो आओ, जल्दी जल्दी। चलो भाई जल्दी करो सब, चलो। जब्बार भाई आप क्या कर रहे हैं? तैयार है ना सब? हाँ, सब तैयार है। मैंने अब रोना बंद करो। गुड इवनिंग। मेरा बेटा आ गया, मेरा प्यारा बेटा। कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मेरा प्यारा बेटा। एमिने, तुम्ही ने इसे बिगाड़ा है। एक तौलिया भी दे दो, इसे ठंड लग गई होगी। तौलिया दे दो इसे? हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरे बेटे को ठंड लग रही होगी ना। मैं भी लेकर आती हूँ तौलिया। ठीक। आओ, आ जाओ, बैठो यहाँ पर। यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मुझे पागल कर मेरा बेटा,
शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था, सबके सामने बदनाम किया था हमें। बाबा देखिए, मैं इसी बारे में बात करने आया हूं। पहले तो आप दोनों से माफी चाहता हूं और उसके बाद एक एक करके सबसे माफी मांगूंगा ताकि ये मामला खत्म हो जाए। मैंने कहा था ना आपसे, जरूर आएगा मेरा बेटा और उसे गलती का एहसास भी होगा। अगर ऐसी ही बात है तो अभी इसी वक्त जाओ और जाके माफी मांगो। बाबा इतनी भी जल्दी क्या है, कल तक का इंतजार कर लेते हैं। मैं कल सुबह ही काजी को यहां बुला लूंगा और इस मसले को खत्म करूंगा। क्या मतलब है? क्या मालूम है तुम्हें? मैं तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहा हूं। कल तुम हांदे से शादी करोगे। एक मिनट, शायद आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वहां जाऊंगा और सिर्फ उन सबसे माफी मांगूंगा। अहमद, ये क्या कह रहा है? तुम जानते हो क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रुके रुके, शुरू में तो सब कुछ ठीक था, उसके बाद अचानक क्या हुआ हम नहीं जानते। बेटा मेरी तरफ देखो, बात सुनो मेरी। अब तुम वहां जाओगे और जाकर उस लड़की से माफी मांगोगे और फिर इस अधूरे काम को पूरा करोगे, समझ गए? हाँ मैं समझ गया। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। खुदा हाफिज अम्मी। अहमद, तुम अगर अभी यहां से गए तो वापस कभी मत आना। आपका बहुत शुक्रिया बाबा। अम्मी अब से बाहर ही मिला करेंगे। नहीं बेटा, वो इनका मतलब। तुम जानते हो कि इस बात का क्या मतलब होगा? तुम्हें मेरी दौलत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा महमद। और तुम जो अपना बिजनेस यहां शुरू करना चाहते हो, भूल जाओ उसे। जिंदगी भर सिर्फ खाली हाथ मसलोगे। मेरा आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक नहीं होगा। निकल जाओ यहां से, जाओ। खुदा हाफिज बाबा। हर चीज के लिए शुक्रिया। बेटा ऐसे मत करो, गुस्से में है ये सब भी आपका ही है। प्लीज बेटा। बाबा आप ये हरगिज मत समझिएगा कि मुझे पैसा या दौलत से खरीद सकते हैं आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक न एक दिन में वो बिजनेस जरूर शुरू करूंगा, देखिएगा। तुम भी देखोगे कि पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं होता है। चलता हूं। बहुत पछताओगे तुम। मेरा बेटा। महमद, एक दिन तुम यही लौट कर वापस आओगे। कहां जा रहे हो बेटा? बाबा बताएंगे आपको दादा। क्या हो रहा है यहाँ? जल्दी करें, हमें निकलना है। मेरे बहादुर शौहर, मेरे घर के मर्द, मेरे हीरो, मेरे खूबसूरत शौहर, आ जाओ गले मिलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छे हो तुम। ये खुशबू कैसी आ रही है? इतर की?
इतर की खुशबू? हाँ। इससे पहले तो कभी नहीं लगाई, आज इस्तांबुल जा रहे हो तो खुशबू लगाई जा रही है। और ये सर पर क्या लगाया है तुमने? जेल लगाया है। लड़कियां लगा रही थी तो सोचा मैं भी इस्तेमाल कर लूं। इसमें क्या बुराई है? दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि जो कुछ भी सर में लगाया है सब उतर जाएगा। हद है, ये खुशबू कब से लगाने लगे हो तुम इस्तांबुल जा रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम हमारी चीजें नहीं बल्कि अपने आप को बेचने के लिए जा रहे हो। फीकू, अम्मी बाबा बस थोड़े एक्साइटेड हो गए हैं और कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, इस्तांबुल जा रहे हैं ना, इसलिए तुम्हारे बाबा का चेहरा बता रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए कितने बेताब है। मैं बेताब हूँ, तुम्हें कैसे पता? वैसे मैं अभी बहुत उलझा हुआ हूँ। तुम आज इस्तांबुल जा रहे हो तो तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बताओ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी वरना। कुलसुम आपा क्या कर रही हैं? चल क्यों रही हो मेरी जान, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। हैं? सच कह रहे हो ना? बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो खाओ कसम तुम्हारी मेरी। कसम। तो आ जाओ फिर गले लग जाओ। हाँ, क्यों नहीं? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो मेरी जान। आ जाओ मेरे बच्चे। चले सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, चले जल्दी करें। सबका बहुत ख्याल रखना बेटा, बेफिक्र हो जाएगी। हाँ चलो चलो दोस्तों, जल्दी से सुनो चले। बेटा, हुस्न चाची को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? खाने पीने का ख्याल करना और शरारतें बिल्कुल मत करना, समझ आ गई मेरी बात? मेरा प्यारा बेटा। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी चलो, देर हो रही है, सुनाई नहीं दे रहा। पैरी साहिबा, क्या आप भी हमारे साथ हैं? उसकी जरूरत नहीं, आप लोग तंग हो जाएंगे मेरी वजह से, आप जाए ना। अरे नहीं, कोई मसला नहीं होगा। आइए आइए, आप आ जाइए। शुक्रिया आपका। चले बाबा, हाँ। जल्दी चले। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मेरे भाई? कहाँ जा रहे हो? ये सब बकवास मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगी। वाह यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब कुछ जिंदगी भर रहेगा। आखिर वजह क्या है जाने की यार? मैं इस खुदगर्ज के साथ नहीं रह सकता अब। इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे इस्तांबुल जाकर डिपार्टमेंट मैनेजर से माफी मांगनी होगी। हो सकता है कि वो मुझे दोबारा साथ रख ले। यकीन करो, मेरे नजदीक तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन बस थोड़े से जज्बाती हो। जाहिर है तुम तो फजूल की बात ही करोगे। मैं जा रहा रुको हूं। रुको रुको, अरे मेरी बात तो सुन लो यार। ठीक है, पहले कॉफी पीते हैं, उसके बाद चलकर मेहमद से बात करते हैं। ना ही मुझे और... उससे कोई बात करनी है, ना ही मुझे कॉफी पीनी। आ गई बात समझ में? और वैसे भी सुबह सुबह मैं उसके साथ उलझना नहीं चाहता। रुको रुको, ठीक है ठीक है, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, तुमने मेरे पास रखवाया था और मैंने बस उससे थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। कार्ड ला के दूं तुम्हें क्या? हाँ, मैं उसके बगैर तो नहीं जाऊंगा ना। ठीक है, कॉफी? नहीं, तुम एक दफा की बात समझ क्यों नहीं आ रही? जल्दी जाओ, लेकर आओ, मुझे जाना है। ठीक है, तुम यही रुको, ठीक है? जाओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जा रहा हूँ। हद कर दिया यार। मैं अगर दोबारा इस शहर से गुजर भी जाऊं ना तो मेरा नाम और नहीं। और मेहमद यहाँ नहीं है? हाँ तो ठीक है, मतलब हमें भी छोड़कर चला गया? नहीं यार, ऐसा नहीं है। वॉलेट, मोबाइल, सब कुछ तो यहाँ छोड़कर गया है। कहाँ जा सकता है इस तरह वो? हद हो गई है मेहमद। ठीक है सरदार साहब, हमने हर चीज बिल्कुल आपके मुताबिक तैयार की है, बस अभी रास्ते में है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर चीज तैयार है और कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है। हमें जाते ही बस साइन करना है, बाद में हम बेचने की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो ऐसी खरीद लेता तो फिर जाने की जरूरत क्या है? ऐसे मत बोले बाबा, वो इंसान बहुत अच्छा है। हाँ, यानी अगर हम खुद ही बेचते हैं तो उन लोगों से मिल पाएंगे जो कोऑपरेटिव्स में दिलचस्पी रखते हैं। तो क्या हम पूरा दिन काम करेंगे वहाँ? पहले आप लोगों को
और उसके बाद पूरे इलाके के लोगों को काम दिलवाऊंगी। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़ेलिश, तुम्हारी वजह से गांव की जिंदगी नई हो गई हाँ है। हाँ, ये लड़की मुझ पर बिल्कुल नहीं और ये अच्छा ही हुआ कि मुझ पर नहीं गई। क्या हम ये सब जल्दी बेच देंगे? यकीन करें पैरियापा, मुझे लगता है कि भीड़ लग जाएगी। खुद ही बताएं कि कहाँ मिलेंगे ऐसी मछली, ऐसे अखरोट, ऐसे जैम और ऐसे तेल। हाँ हाँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना? हाँ हाँ। नहीं, हम जल्द वापस नहीं लौट पाएंगे। क्यों? आया सोफिया और ब्लू मॉस, हम सब कुछ देखेंगे। आप आराम से तो बैठी हैं ना? हाँ, बल्कि यहाँ बहुत आराम से हूँ शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपको अगर मुश्किल हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गलत कहा क्या? हाँ, मौसम बिगड़ रहा है। अरे वो देखो, वो तो, ये तो कुछ और ही है। क्या मतलब? ओह, आदमी गिर रहा है। संभाल के गाड़ी संभालो, संभालो गाड़ी। एक से चीजें गिर रही हैं। ये आदमी कहाँ से आ गया? ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, ब्रेक। या अल्लाह! देखो, ये कौन है? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? चाबी भाई, गाड़ी पलट गई उनकी। क्या मतलब? आइए चलकर गाड़ी पलट गई। उनको देखते हैं क्या हुआ। चाबी। निकालो इसे, गाड़ी में से निकालो, निकालो। आजो, आजो, आराम से, आराम से, इधर आराम से। ठीक तो हो ना? देखते हैं। सही, नाज़ली, बिल्कुल ठीक। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ ऐसे? नाज बुला मुझे। कितनी बार कहा है कि ऑफिस में मुझे नाज़ली मत बुलाया करो। ये भी ठीक है। कैसे बेहोश हुआ ये? आसमान से गिर गया था डॉक्टर साहब। क्या मतलब आसमान से गिर गया? हमें उसके जागने का इंतजार करना होगा, मुझे उसे मारना है। वो सुन लेंगे। ठीक है, देखो नाज, हमें फौरन का खून का सैंपल लेना होगा। समझ गए? ठीक है। फौरन सैंपल लो और लैब भेज दो। ठीक है? जिस्म पर जख्म के निशान तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन
एक डॉक्टर होने की हैसियत से अपना काम पूरा करना है। चलो इस तरह खड़ी मत रहो, जल्दी करो। मैं देख लूंगी ये सब। हाँ हाँ जल्दी। सरदार साहब की कॉल आ रही है, इसलिए बताओ मैं क्या कहूँ। जो हुआ है बताओ उन्हें। हेलो सरदार साहब, आपने लोकेशन भेजी है? अच्छा, वैसे ही सब कुछ इतना ज़रूरी नहीं। दरअसल सरदार साहब, हमें एक हादसा पेश आ गया है। नहीं, यहाँ सब लोग ठीक है, लेकिन हमारा माल जो है थोड़ा ख़राब हो गया है। लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सा वक्त दे देते हैं तो हम सब कुछ संभाल लेंगे सरदार साहब। हेलो, ये क्या हरकत है? इस तरह कॉल कैसे काट सकते हो तुम्हारी? अब क्या करूंगी मैं? ये सब कुछ कैसे ठीक करूंगी मैं? परेशान ना हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतने सारे लोग, इतनी सारी चीजें, इस सब का हिसाब कैसे दूंगी मैं? यार, तुम्हें क्या पता था कि वो आदमी वहीं आकर गिर जाएगा जहाँ से हमारी गाड़ी गुजरनी थी? ये बस एक हादसा था। नहीं, हर इंसान ने मुझ पर भरोसा किया था। यहाँ समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूंगी मैं। इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रही। ऐसा लग रहा है मेरा दम घुट रहा है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ज़ेलिश, कहाँ जा रही हो? रुको। ज़ेलिश आ गई। बताओ वो कैसा है? मालूम नहीं मुझे। कौन है और कहां से आया है वो? मुझे नहीं पता, वो बेहोश है। सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बस सब्र करने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर ज़ेलिश ने गाड़ी सही से चलाई होती तो हम वहाँ आसानी से निकल जाते। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। जो कुछ भी किया है इस लड़की ने किया है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? है, क्या कह रहा हूँ? बताओ मुझे। जब ज़ेलिश ने कहा कि कोऑपरेटिव से इत्तेहाद कर लिया उसने, उस वक्त तो बहुत तारीफें कर रहे थे। अब क्या हो गया? किस तरह के इंसान है वो? आदमी आसमान से आ गिरा तो इसका क्या कसूर है? ड्राइवर का ध्यान रास्ते में होना चाहिए था। चुप हो जाओ। ठीक है, तो फिर अगली बार आप ही चला लीजिएगा, समझ गए? आपको इसकी हालत नजर नहीं आ रही? इसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो उनसे बात करने की कोशिश। खामोश, रुको। सही कह रहे हैं ये लोग। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अरे नहीं, ज़ेलिश! नहीं ज़ेलिश, नहीं रुकूंगी मैं। रुक जाए। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग ये मत भूलें, ये एक हॉस्पिटल है। भूलना मत। डॉक्टर साहब, मेरा कुछ जरूरी सामान अंदर रह गया, मैं उसे लेकर बस अभी वापस आप आती नहीं ले सकती, अंदर जाना मना है। क्या लड़के को कुछ हुआ है? लड़का बिल्कुल ठीक है, बस अपनी तसल्ली के लिए मुआयना करना जरूरी है। अच्छा, हाँ ठीक है, आप कर लीजिएगा, लेकिन मुझे बस 5 मिनट दे दे, मैं आती हूँ वहाँ से। जाओ ज़ेलिश। फिलहाल मरीज को हम आज रात अपने पास रखेंगे, समझे बात को? क्या पता उसके दिमाग में कोई चोट लगी हो। हमारा नुकसान कौन भरेगा फिर? अब क्या होगा? क्या आप लोग मरीज को मार देना चाहते हैं? अरे अल्लाह ना करे डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। देखें, मरीज अंदर बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं कि वो कब उठेगा? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्द उठ जाएगा, या फिर कहीं खुदा न खास्ता वो कोमा में ना चले जाए। हम सब इंतजार कर लेते हैं। हद हो गई। क्या ये काफी नहीं था कि उसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए। मैं जा रही हूँ अंदर। रुक जाओ। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा और आपको यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, समझे बात को? चुप हो जाओ, खामोश। ठीक है, कोई अंदर नहीं जाएगा, फिक्र न करें। मेरी बात सुने, अब मरीज आपके हवाले है, और अगर ये दखलंदाजी करे तो डरने की कोई जरूरत नहीं, सिक्योरिटी को बुलाइएगा। जी जरूर। हटिए। हटो। रास्ता तो दो। तुम बताओ मुझे उस आदमी को क्या हुआ है? वो अभी बेहोश है ज़ेलिश, मैं कुछ नहीं कह सकती। बात सुनो, इस आदमी को कुछ होगा तो नहीं ना? हम नहीं जानते, इलाज के बाद पता चलेगा। ज़ेलिश। हाँ ठीक है। आओ इधर आओ और सुकून हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
बात सुनो, तुमने उसे कॉल तो नहीं की थी ना? क्यों ना करती, लेकिन उसने रिसीव नहीं की। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से वो सीधी राह पे आ जाए, और तुम उसे अब भी बिगाड़ने में लगी हो। एमिने, अब तुम उसे कॉल नहीं करोगी, किसी सूरत भी नहीं। सुना तुमने? किसी सूरत नहीं। बात सुने आप मेरी, वो मेरा बेटा है। या क्या हुआ? अरे 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 अरे, हुआ क्या है, बताएंगे भी? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हुआ क्या है? क्या बताऊं कि क्या हुआ? तुम्हारे बेटे ने हमें सबके सामने रुस्वा किया और अब सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। हाय हाय, नहीं। अब सब लोग मेरे मेहमत के खिलाफ हो जाएंगे। अब क्या होगा? तो और क्या करना चाहिए उसके साथ? मुबारकबाद दे उसे, हार पहनाए उसे। तुम अपने बेटे के अलावा कभी कुछ सोचती भी हो? अब हम सारी दुनिया का, इस सोसाइटी का सामना आखिर कैसे करेंगे? हमारे दोस्त, बिजनेस पार्टनर, सब लोग क्या सोचेंगे? सुबह खैर। सुबह खैर। बाबा। एक बात कहूँ, तुम्हारे लड़के का अंदाज बिल्कुल तुम्हारे जैसा है बेटा। जानते हो तुम, अगर भागने का फैसला किया ही था तो कम से कम सोना ही लेकर भाग जाता। अरे बाबा, हम इतने परेशान हैं और आपको अभी मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमने उर्दू के आधे लोगों को उनकी शादी में सोना दिया, और जिन्होंने अब हमें सोना देना था उनका सोना उनकी जेब में ही रह गया। बताओ वो सोना अब हम कैसे जमा करेंगे? ठीक है बाबा, ठीक है, आपको जितना सोना चाहिए मैं आपको लाकर दे दूंगा, परेशान ना हो। किसके पैसे से और किसका सोना लेकर आ रहे हो तुम मेरे पास? मैंने अब ये कहाँ चली गई?